ये मैनकाइंड फार्मा के मैनेजमेंट से दरअसल कंपनी ने हाल ही में भारत सीरम को खरीदने के लिए डील की है। ये डील 13,630 करोड़ की है। 2-3 महीने में ये डील कंप्लीट होती हुई दिखेगी। जो कंपनी खरीदी गई है उसका मार्जिन काफ़ी बढ़िया है, करंट बिजनेस से भी अच्छा बताया जा रहा है। तो इस पर डिटेल से समझेंगे, साथ ही ये डील क्यों की है कंपनी ने, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे मैनकाइंड फार्मा के एमडी और वाइस चेयरमैन राजीव जुनेजा से। जुनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, तो पहले तो मैं समझाइए, जो एक्विजिशन किया आपने, इसके पीछे मोटिव क्या है? हमारी बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी है मैनकाइंड की, और वो डे वन से, और हमने डिफरेंट टाइम पर उसको आर्टिकुलेट भी किया है। वो स्ट्रेटजी क्या रही है, अगर मैं आता हूँ 28 साल पहले, तो वो था कि मास मार्केटिंग, कारपेट बॉम्बिंग, कवरिंग 4 लाख डॉक्टर्स। वो एक हमारा तरीका था कि हम कैसे एंट्री बैरियर क्रिएट करें। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था कि हम कंज्यूमर डिविजन्स में आए, मैन फोर्स, ट्रैगर न्यूज, अनवांटेड, हेल्थ ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। उससे मैनकाइंड फार्मा की एज ए होल ब्रांड इक्विटी बहुत बढ़ती है। तीसरा हमारा स्टेप था कि क्रॉनिक साइड में हमारा बिजनेस होना चाहिए, वो भी हमने पूरा किया। और चौथा स्टेप था 5 इयर्स बैक हम लोगों ने बॉम्बे में नया ऑफिस खोला और स्पेशलाइज्ड ऑन्को, डायबिटो, कार्डियो सेगमेंट में एंट्री करी, और वहां पर भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा काम हम क्या कर सकते हैं कि सुपर स्पेशलाइज्ड काम करें, सुपर स्पेशलिटी कोई एंटिटी को परचेज करें। वो भारत सीरम ने किया है, क्योंकि भारत सीरम एक बिल्कुल वो कंपनी है, बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है, जिसके अंदर सबसे खास बात क्या है, इनकी प्रोडक्ट्स जो कमाल की हैं। उसमें एंट्री बैरियर बहुत हाई हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेक, वेरी डिफिकल्ट टू मेक। किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको कॉम्पिटिटर्स बनाना भी चाहे तो 5 से 10 साल लग जाते हैं, और उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटीज नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। उनके पास एक प्रोडक्ट है एंटाई डी। हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 5 से 7% लेडीज जो हैं RS नेगेटिव ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप होता है। ऐसी लेडीज जब भी प्रेग्नेंट होंगी तो उनको वो लगाना ही लगाना पड़ेगा इंजेक्शन, फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर नेक्स्ट किड। और 72 आवर्स में डिलीवरी के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा। पहला लगाना पड़ेगा 3rd ट्राइमेस्टर में, दोबारा लगाना पड़ेगा डिलीवरी के बाद, सो दैट जो उनका नेक्स्ट बेबी है उसका कोई ब्रेन डैमेज ना हो जाए, वो कोई एनीमिया ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये किसी का भी नहीं आता, किसी भी कंपनी का नहीं आता। दे आर वेरी वेरी गुड इन एंटीबाइट्स। स्नेक की बाइट है, डॉग की बाइट्स है, उसके अंदर दे डू फैंटास्टिक। इसके अलावा अगर आप आज की डेट में देखें कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, वो है फर्टिलिटी वाला। अब पहले बड़े शहरों में था, अब देखिए छोटे छोटे शहरों के अंदर आपको फर्टिलिटी क्लिनिक्स मिलती हैं, और उसके अंदर इस कंपनी के पास स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं। खास बात क्या है, ब्रांडेड जेनरिक के अंदर बहुत जल्दी से 40-50 कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसा डिफिकल्ट टू मेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें 2, 1, 3 ऐसे ही कंपटीशन हो सकता है या है, जिसकी वजह से हमने इसको लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग, इसके अंदर खास बात है, जो कंज्यूमर डिवीजन वाली, इनके पास एक प्रोडक्ट है लैक्टेयर, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को लेना पड़ता है अपना बच्चे को जब मिल्क उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो। और एक ओसोपैन है कैल्शियम, जो ओसोपैन किस जमाने में एक बहुत बड़ा ब्रांड था कैल्शियम का। आने वाले टाइम में हमारे बहुत बड़े हमारे इंटेंशंस है कि उसको कंज्यूमर डिवीजन में लाएं, उसको वहां से प्रमोट करें, तो हर चीज के अंदर वो फिट बैठती है। ये ऐसा हमने एंटिटी ली है जिसके अंदर हर एक चीज प्रॉपरली फिट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ये अचानक कोई हमें रेवेन्यू बढ़ाना था उसके लिए लिया है, इन एवरी सेंस। एक और बात, इसकी टॉप लाइन की जो ग्रोथ है मैनगेंट से ज्यादा है, इनका जो इबिडा है वो मैनगेंट से ज्यादा है। तो आप सोचिए कि आपको क्या मिला है, आपको बहुत सी राजीव जी, इतनी बढ़िया कंपनी आपने बताई, तो उन्होंने बेच क्यों दी? वाई दे आर टेकन एग्जिट? इसलिए बेच दी, मैं आपको बताता हूँ बेची है। 5 साल पहले भी हम इस कंपनी के पीछे थे। उस टाइम पर ये कंपनी एडवेंट प्राइवेट इक्विटी ने खरीद ली हमसे ज्यादा वैल्यूएशन देकर। अब हमने एक प्राइवेट इक्विटी से कंपनी ली है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी का एक लाइफ साइकिल होता है।
5-7 साल के अंदर उसको बेचनी ही पड़ती है। तो हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए हमने बेची। और अच्छा राजीव जी, आपका जो क्रॉनिक वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें करीब करीब 36% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है आजकल, राइट? अब तो वो 37% हो गया है, क्योंकि हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बढ़ रहे। तो इसके इसके आने के बाद से, ये भी जुड़ जाने के बाद से मार्जिन कैसे होंगे ब्लेंडेड, क्योंकि आप कह रहे हैं उनका मार्जिन ज़्यादा है आपसे, तो वो कैसे होंगे? और साथ ही क्रॉनिक में और कितना शेयर बढ़ जाएगा आपका? देखिए, उनका मार्जिन जो है इस साल उम्मीद करते हैं कि 30% होगा EBITDA मार्जिन जो होंगे। जो लास्ट ईयर निकला है उसमें उनका मार्जिन था 27 या 28% के करीब। हमारे मार्जिन जो है रेंज में है, हमने जो अपने फोरकास्ट करी हुई है 25 और 26 की। तो आप अगर मैथ करेंगे तो जरूर पाएंगे कि हम इनके मार्जिन और हमारे मार्जिन मिलके मार्जिन बढ़ जाते हैं 28 के इससे आसपास। फायदा। हाँ, यो अब कैलकुलेट करने वाली बात है, विल कम टू नो। तो हम थोड़ा उस पीरियड में चल रहे हैं जहां पर हमें ऐसी बातें नहीं करनी है अभी। दूसरी बात जो इसमें इसके अलावा खास बात क्या है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अगर हम अनलॉक करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारे को उससे। तो ओके। ये एक हमें जिस तरह की कंपनी की सोच थी लेनी थी वैसे ही लिया है। अच्छा, इसका जो 13,600 करोड़ है, ये कैसे अरेंज होगा? इंटरनल या कुछ डेट भी लेंगे? और डेट इक्विटी क्या होगा फिर आपका? देखिए, 3-4 महीने में इसका प्रोसेस पूरा होगा और हमारे पास इंटरनल जो है 4,000 करोड़ रुपए हम इंटरनल देंगे, हमारे पास हैं, हमारे पास होंगे, राइट। जो बाकी का जो बचता है उसमें से मेजोरिटी जो होगा वो डेट होगा और माइनॉरिटी जो है उसका इक्विटी का डाइल्यूशन होगा। बट अगेन अगेन जो हमारा डेट और एबिटा का जो रेशियो रहेगा वो 2x से ऊपर नहीं करेगा। रिसेंटली आपने डेट इक्विटी रेस की थी ना थोड़ी, अभी फिर से करना पड़ेगा QIP आपको? नहीं नहीं नहीं, हमने पहले कोई इक्विटी रेस नहीं करी है। अभी करेंगे? नहीं, जब टाइम आएगा तो करेंगे, टाइम आने आने पे ही करा जाएगा। 2-3 महीने तो है आ ही जाएगा। तो ट्रांजेक्शन पूरी होगी, उसके बाद हमें सबको रिपोर्ट कार्ड देनी है अपनी, दिखाएंगे कि हमने क्या लिया है एंड ड्यूरिंग दैट फेज विल डिसाइड कि क्या कब करना है। अच्छा राजू जी, एक चीज़ बताइए, आपका जो अभी आपने कहा कि हम चाहते हैं कि ये OTC ब्रांड बने, है ना? और अभी आपका शायद 2-3% पोर्टफोलियो होगा जो OTC ब्रांड बता, ये रेवेन्यू वहाँ से उतना आता होगा, रेवेन्यू 2-3%, कितना आता है हमारा रेवेन्यू? 8% है, 8% हमारा। तो हाँ जी, 8% है। ये वाला जो ब्रांड OTC बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत, पैसे, मार्केटिंग लगती होगी, डेफिनेटली आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो इस पे इतना फोकस क्यों कि हमको उधर ही ज़्यादा बनाना, फार्मेसी के थ्रू ही बेचें हम तो? नहीं, मैं उसको अभी से ऐसा नहीं बोलता कि हम जाएंगे और ओवरनाइट उसको कन्वर्ट कर देंगे उसके अंदर OTC के अंदर। कोई भी ब्रांड जब OTC बनता है तो उसको बनने से पहले वो सेफ तब होता है, उसके ऊपर मार्केटिंग के खर्चे कम तब करने पड़ते हैं जब उसके पास पहले से ही OTX का फ्लेवर होता है, जब पहले से ही कंज्यूमर उसको बाई करता है, उसकी आदत होती है बाई करने की। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में 2 साल, 1 साल, 3 साल विल सी दैट कि राइट टाइम कब है। तब उसके 2 ब्रांड्स हैं, जो एक मैंने आपको लैक्टेयर बोला है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर लेती हैं अपना दूध बढ़ाने के लिए, और एक उनका ओसोपैन है। ये हमारी इंटेंशंस है। अब राइट टाइम पर देखेंगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट कंज्यूमर डिवीजन की तरफ हमने, आपको पता होगा कि कंज्यूमर डिवीजन भी हाइव ऑफ करी है, अलग से बनाई है, अलग कर दिया मैनकाइंड से, सो दैट कि वहां पर राइट टैलेंट आए, राइट तरीके से चले। उसमें फार्मा और कंज्यूमर अलग अलग बिजनेस है, उनको अलग अलग तरीके से चलाना चाहिए। करेक्ट। हमारी इंटेंशन है उसको काफी बड़ा बनाने की, तभी हमने इसको अलग करा हुआ है और हमें कॉन्फिडेंस है कि इसको काफी बड़ा बनेगा। कंज्यूमर वाले में अभी आपके पास कितने ब्रांड्स हैं? हमारे पास मैनफोर्स है, वो नंबर 1 है। प्रेगा न्यूज है, वो नंबर 1 है। अनवांटेड है, वो भी नंबर 1 है। हमारे पास हेल्थ ओके है, हमारे पास गैसो फास्ट है। और अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ओवर न्यूज के नाम से, क्योंकि आज भी 78% लेडीज को ये नहीं पता कि उनके महीने के कौन से 5 मोस्ट फर्टाइल डेज है। वो किट है, आप चेक कर लीजिए कौन से मोस्ट फर्टाइल डेज हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे आप लेट मैरिजेस हो रही हैं, कैरियर ओरिएंटेशन हो रहा है, वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेट प्रेगनेंसी या लेट मदरहुड प्लान करती हैं, उस टाइम में टेंशन होती है कि मैं क्यों नहीं बन रही, क्यों कंसीव नहीं कर पा रही। अब देखिए कि हमारा कुछ ऐसे ही है कि हमारा ज्यादातर काफी बड़ा पोर्टफोलियो वुमेन साइड में रहता है, खास एफिनिटी हमारी वुमेन साइड में। और अब इसके आने के बाद भारत सेरम के प्रोडक्ट्स आने के बाद मैनकाइंड वुमेन साइड में वी विल बिकम नंबर 1 कंपनी।
ऑफ इंडिया। है ना, ये इंटरेस्टिंग है। आप विमेन साइड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपके, फोकस भी, और अभी जो आपने खरीदा इसमें भी आप बता रहे हैं बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास ही है। तो ये एक, और दूसरा क्रॉनिक की तरफ, जिससे कि कंटिन्यूटी मतलब परपिचुटी में दवा बिकती रहे, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है आपके, विमेन सेंट्रिक एंड क्रॉनिक की तरफ जाना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप हर एक कंपनी के पास एक एंट्री बैरियर, हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में काम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 22,000 से ज्यादा लोग। तो आप जब इतने लोगों की आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हो, तो एक वो कैसल बन जाता है, किला बन जाता है, जिसके चारों तरफ आपको दीवारें खींचनी होती हैं, ऊंची ऊंची दीवारें की कोई कॉम्पिटिटर, कोई एनिमी ना आ पाए। आराम से ब्रांचेस बनाते हैं, आप खाइयां बनाते हैं। तो जब आप इस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें एंट्री बैरियर बहुत हाई है, वो इसलिए लिए जाते हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी है गोइंग फॉरवर्ड। एक और क्रिटिकल वाला जो सेगमेंट है, जहाँ पे क्रिटिकल केयर के लिए दवाएं लगती हैं, वो ज़्यादा हाई मार्जिन है, उस पर आपका फोकस नहीं है। ये क्रिटिकल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हाई मार्जिन तो है ही ना, उसमें है हमारे पास प्रोडक्ट। माना एंटीबाइट्स है, माना फॉर एग्जांपल इसके अंदर एंटाइडी है जो इसका प्रोडक्ट आता है। नहीं, जो क्रोनिक है उसमें बहुत हाई मार्जिन है बिजनेस क्या, या क्रिटिकल में ज़्यादा है जहाँ पे ऑन्कोलॉजी थोड़ा सा आप ज़्यादा एक्सप्लोर करें? ये बराबर से ही होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम लीग में रहते हैं इसके अंदर, बट डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे प्रोडक्ट्स है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आए हैं और जिस तरह के शुगर की दवा आ रही है जो आजकल मोटापा कम करने के लिए कई लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ टेस्ट भी चल रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज के, नेटको तो यूएस में भी बेच रहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये तो अच्छी दवा है, ओटीसी भी बिकेगी? हमारा भी नहीं, ओटीसी में नहीं बिकने वाली इतने आराम से वो, लेकिन हमारा भी R&D के अंदर उस पर काम चल रहा है, और टाइम आएगा तो बताएंगे कहाँ किस इस पर पहुंच गए हम लोग उसके अंदर। ओके, बहुत इंतजार कर रहे हैं लोग उस दवा का। एनीवे, राजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। होपफुली कि बहुत अच्छा एक्विजिशन आपका है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी मैनकाइंड फार्मा, जिसने एक ऐसी कंपनी खरीदी जो करंट से ज़्यादा बढ़िया मार्जिन दे रही कंपनी को, और इंटरनल अप्रूवल प्लस थोड़ा डेट से इसको फंड किया जाएगा। 2061 पे इस वक्त ट्रेड चल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।